8 लाख फौज की कमांड करने वाला सिपह सलार इतना बुज़दिल, इतना डरपोक हो सकता है, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता वो खुद ही बता रहे हैं कि वो कितने बुज़दिल हैं, कितने डरपोक हैं और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं, वो खासे मानी-ख़ेज़ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 8 लाख फौज की कमांड करने वाला सिपह सलार इतना बुज़दिल, इतना डरपोक हो सकता है, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता वो खुद ही बता रहे हैं कि वो कितने बुज़दिल हैं, कितने डरपोक हैं और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं, वो खासे मानी-ख़ेज़ भी हैं। मानी-ख़ेज़ भी हैं और बहुत कुछ बता भी रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं कुछ नहीं कीता। जो कीता है उन्होंने कीता है। मतलब ये इतने हिलेरियस किस्म के स्टेटमेंट्स हैं, इतने मुज़हका-ख़ेज़ हैं इन स्टेटमेंट्स के ऊपर मुझे आज के इस व्लॉग के अंदर बात करनी है। लेकिन उससे पहले गुज़श्ता रात के बाद जो ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हुआ है, ग्राउंड रियलिटीज़ बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। गुज़श्ता रात क्या हुआ है? हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर-ए-सदारत, जिसमें पीडीएम जमातें भी थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि पीडीएम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। इस इजलास में जो तकरीबन 5 से 6 घंटे पर मुहित रहा, बहुत सारी अरकरेज़ी हुई, बहुत सी बातें हुई। इन इजलासों के 2 अदवार थे। एक वो जिसमें सियासी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठे हुए थे, हुकूमती जमातें बैठी हुई थी और दूसरा दौर वो था जिसके अंदर खुद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और उनके साथ डीजी एमआई भी मौजूद थे। ये इंतहाई क्रूशल मीटिंग थी कल की और एक ऐसे वक्त में हुई है कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सफ़ों से दहशतगर्द निकालने की बात हो रही है, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर क्रैकडाउन करने की बात हो रही है, जिस वक्त रियासती रिट मजबूत करने की बात हो रही है। तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने इस इजलास में बहुत सारी बातें की। उसमें मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आई। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की थी मियाँ नवाज शरीफ साहब से और मियाँ नवाज शरीफ साहब ये ख्याल रखते हैं कि इमरान खान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए और अगर ऐसा हो जाएगा तो 15 रोज के अंदर अंदर उनके कारकुनान तितर-बितर हो जाएंगे, पार्टी आपको दिखाई नहीं देगी। ये हवा बनाया हुआ है। अब ये नवाज शरीफ साहब की सोच है और नवाज शरीफ साहब की सोच की अक्कासी शहबाज साहब ने इस इजलास के अंदर की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल भी यही है कि पीटीआई को बैन करना चाहिए, कलअदम जमात डिक्लेयर करना चाहिए और इमरान खान साहब को फौरी तौर पर गिरफ्तार होना चाहिए। अब इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय कुछ मुख्तलिफ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पीटीआई को बैन नहीं करना चाहिए। किसी भी सियासी जमात को बैन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता और मेरा ख्याल है हमने ये देखा है, एक मज़हबी सियासी जमात जिसका नाम तहरीक-ए-लब्बैक है, उसको बैन तो किया गया लेकिन अल्टीमेटली वो बैन भी लिफ्ट हो गया। फिर हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जिनके कायदीन को कत्ल किया गया, शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो जमातें कायम हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी मिसाल है उसकी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अब बिलावल भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर किसी ने ये समझा कि सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एलिमिनेट करने की बातें हो रही हैं। जो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है, बैटल फील्ड है, उससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एलिमिनेट करना है। अच्छा, अब ये जो भी कंसेंसस डेवलप हुआ इस इजलास के अंदर, उसमें सख्त फैसले ये तो तय किया गया कि हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर क्रैकडाउन करेंगे। वो लोग जो आइडेंटिफाई हो गए हैं, वो लोग जो सोशल मीडिया पर हर्ज़ा-सराई कर रहे हैं, ट्रेंड चला रहे हैं, पाक फ़ौज को बेलाइन कर रहे हैं, स्मीयर कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि पाक फ़ौज भी इस पे बड़ी क्लियर है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का राब्ता हुआ था शहबाज साहब से और उसके बाद हमने शहबाज साहब का एक ट्वीट भी देखा था और ट्वीट के अंदर उन्होंने कंडेम किया था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के खिलाफ जो कुछ बातें हो रही हैं। वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर एहतजाज हो रहा है या वाशिंगटन में एहतजाज हो रहा है। अब जो अगला दौर हुआ जिसके अंदर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खुद मौजूद थे, डीजीआईएसआई थे, डीजीएमआई थे, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि जो इलेक्शंस हैं, इंतखाबात हैं, वो इकट्ठे होंगे। यानी अगर कोई ये समझ रहा है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अलहदा होंगे और मरकज़ में इंतखाबात अलग से होंगे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। इस पे एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों सेम पेज पे हैं। इस पे दोनों का एक कंसेंसस डेवलप हुआ है कि इंतखाबात अलहदा-अलहदा नहीं होंगे और हमने आपको बताया था कि इस पे इमरान खान साहब भी मुत्तफ़िक हैं कि इंतखाबात सूबाई असम्बलियों के अलहदा और मरकज़ में अलहदा नहीं होने चाहिए और उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। वो ये समझते हैं कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वो ये समझते हैं कि निगरान हुकूमत कौन है, उनके हक में है या नहीं है। वो समझते हैं कि इस वक्त अदलिया के आरओज़ और डीआरओज़ अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे होंगे, बल्कि ब्यूरोक्रेसी से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली जाएंगी। तो उनको पता है कि ऐसे में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना पॉसिबल नहीं है। वो भी ये समझते हैं कि ओके फाइन, अगर हम इकट्ठा करा लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब रात को हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं, उनको ब्लॉक किया गया। उसमें एक हैंडल ऐसा है जिसका मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग के अंदर ज़िक्र कर चुका हूँ
और वो ट्रेंड उसमें देखा जा रहा था कि बाकायदा फ़ौज के सिपह सलार की तस्वीर लगाकर कैसी मुग़ल्लज़ात बकी जा रही थी, उसको तो फ़ौरी तौर पे ब्लॉक किया गया। सिद्दीक जान साहब की गिरफ़्तारी हुई है, जो यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में ख़ासे मकबूल हैं। इस पे कतई नज़र इस बहस से कि वो सहाफ़ी हैं या नहीं हैं, या सिद्दीक जान जो है उनको उठाना सही था, ये जस्टिफ़ाई भी कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये ख़्याल है कि किसी को भी उठाना, किसी के अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई करना, एक्शन होना, एफ़आईआर दिखाए बगैर, जवाज़ बाद में ढूँढना, गिरफ़्तार पहले कर लेना, उठा लेना, ये एक तरीक़ा वारदात है, जो बहुत अरसे से चल रहा है। अगर उस वक़्त ठीक नहीं था, तो आज वो ठीक कैसे हो सकता है? तो इस पे हमारी राय बड़ी क्लियर है। कोई सहाफ़ी है, नहीं है, उसका फ़िक्री और नज़रियाती ख़यालात क्या हैं, इस सब सारी बहस को अलहदा रख देते हैं। उसके बाद एक और सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, जिनको उठाया गया है और हमारी इत्तलात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी वारदातें होती हुई दिखाई देंगी। आज इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट में किसी भी सिक्योरिटी के बगैर पेश हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हमने देखा अहाता अदालत के मनाज़िर जिसमें इमरान खान साहब एंटर होते हैं। एक बुलेट प्रूफ जैकेट उनके फेस के सामने रख दी जाती है, यानी उन्हें खौफ है, ये डर है कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा। एक पिस्टल भी एकदम से न्यूज़ फ्लैश हुई कि एक पिस्टल इमरान खान साहब की गाड़ी के करीब से बरामद हुई है। पता चला कि वो पुलिस एहलकार की थी जो हाथ से फिसल गई। अब इसी दौरान इमरान खान साहब ने ये खुद कहा कि आज मैं जिस गाड़ी में आया हूँ, वो गाड़ी बदल कर आया हूँ, ताकि लोगों को शक ना हो। और आज इमरान खान साहब की अदालत पेशी के वो मनाज़िर भी नहीं थे, जैसे इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में या लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में देखने को मिले। ये वो तब्दीली है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। यानी इमरान खान साहब को अब ये रियलाइज़ेशन हो गई है, इस बात का बखूबी इदराक हो गया है कि जो कुछ हुआ, उनके लोगों को इश्ताल दिला के, वो एक सोची-समझी प्लानिंग के तहत हुआ और उस दाम में सय्याद यानी खुद इमरान खान साहब आ गए। और अब उनको पता है कि ये फ़ैसला हो चुका है और गुज़श्ता रात ये फ़ैसला हुआ है कि जहाँ-जहाँ पीटीआई के लोग ब्लॉकेज करेंगे, बैरियर्स लगाएँगे, शहरियों को नुकसान पहुँचाएँगे, पुलिस वालों को नुकसान पहुँचाएँगे, जो इदारे हैं, रियासती इदारे, उनके खिलाफ वर्ज़ासराई करेंगे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। जैसा कि कल एक दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने की थी और उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि अब जो हाथ उठेगा पुलिस की तरफ, वो हाथ तोड़ दिया जाएगा। जहाँ निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को फ्री हैंड दिया है, वहीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इस्लामाबाद पुलिस, जो टेरिटरी पुलिस है, उसको भी और जो हुकूमती रियासती इदारे हैं, उनको भी फ्री हैंड दे दिया है कि आप जो करना चाहते हैं, आपको गो अहेड है, हम रियासती रिट को मज़बूत करेंगे। आने वाले दिनों में अब इस बात ये इमरान खान साहब के मुँह से नहीं सुनाई देता, अभी कहीं पे भी इलेक्शंस की बात नहीं हो रही। इमरान खान साहब सिर्फ़ 2 बातें ही कर रहे हैं। एक बात बड़ा क्लियरली कर रहे हैं, वो आर्मी चीफ़ के खिलाफ कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई है और एस्टेब्लिशमेंट से मुराद एक आदमी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कर रहे हैं कि उनको कत्ल कराने की कोशिश की जा रही है। कहीं पे भी इमरान खान साहब की गुफ्तगू में इलेक्शंस नहीं है, कहीं पे भी इमरान खान साहब की गुफ्तगू के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं है, कहीं पे भी उनकी गुफ्तगू के अंदर एक कॉमनर नहीं है, एक आम आदमी नहीं है। ये सारा मंजरनामा अब खासा क्लियर हो गया है कि इस वक्त इमरान खान साहब को अपनी पड़ गई है कि वो कैसे एग्ज़िट होते हैं इन केसेस से, कैसे उन पर दबाव कम होता है। खौफ, डरा हुआ एक एक पर्सनैलिटी हमें दिखाई देती है हर तरफ, अपने खिताबात के अंदर भी और अपनी कोर्ट के अंदर, प्रेज़ेंस के अंदर भी। तो ये बात तो खासी क्लियर हो गई है कि इस वक्त पीडीएम फ्रंट फुट पे है और इमरान खान बैक फुट पे है। पीडीएम सामने से खेल रही है, सामने से वार कर रही है, अटैकिंग खेल रही है और इमरान खान साहब खासे डिफेंसिव मोड में है। अच्छा, साथ-साथ और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना डिफेंस कर रहे हैं। आज हमने एक ऑडियो देखी, ऑडियो और वीडियो समेत वीडियो के मोहम्मद खान भट्टी साहब, जो साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा उमर अता बंदियाल साहब को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके नीचे जो जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब और अफरीदी साहब की बात वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, उनको मैनेज किया जा सकता है, पर मज़ाहिर अली अकबर नकवी के थ्रू और मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जो है मैनेज किया जाता था, उनके 2 साहबज़ादों के थ्रू। ये बात हम बार-बार कर चुके हैं, अब उस बात की तौसीक हो रही है। वो 2 ट्विन्स जो हैं, एक जज साहब के, वो तमाम मामलात को मैनेज करते थे और परवेज़ इलाही साहब की बाकायदा इंस्ट्रक्शंस थी कि भई इनका कोई काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका काम नहीं रुकेगा, तो अल्टीमेटली अदालतों से हमारा कोई काम नहीं रुकेगा। फिर वो कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के को मैनेज करने का काम भी यही करते थे, फिर अचानक से बीच में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अली अफज़ल शाही आ गए और फिर हमने देखा कि कैसे लाहौर हाई कोर्ट दमाद हाई कोर्ट बन गई। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में चौधरी परवेज़ इलाही पर भी हाथ डाला जाएगा और जुडिशरी के जिन जजेस का जिक्र हो रहा है, इन जजेस के ऊपर भी शिकंजा मज़ीद सख्त होगा। एक ऑडियो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उमर अता बंदियाल साहब को ये तो गो अहेड दे रहे हैं, ये क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन उमर अता बंदियाल साहब की एक ऑडियो उनके टेबल पे रख दी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे हाथ डलेगा। परवेज़ इलाही साहब जहाँ इस शिकंजे में आएँगे, वहीं ये जो जजेस हैं, एक रेफरेंस और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के अगेंस्ट, पहले मियाँ दाऊद का रेफरेंस था, अब एक और वकील साहब हैं, उन्होंने भी रेफरेंस दायर कर दिया है। तो आने वाले दिनों में जुडिशरी का जो है वो के खिलाफ तबले जंग जो बज रहा है, वो बाकायदा तौर पर उसकी आवाज़ भी सुनाई देगी। अब लास्टली बाजवा साहब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं
शायद मेतला साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं ये सब कुछ तो जनरल फैज़ कर रहे थे। यानी अगर सहाफ़ियों को उठाया जा रहा था, नौकरियों से निकलवाया जा रहा था, तो ये सब कुछ जनरल फैज़ कर रहे थे। अगर कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी, तो वो जनरल फैज़ का किया धरा है, मैंने कुछ नहीं किया। तो बाजवा साहब हमेशा की तरह झूठ बोल रहा है। ऐसा डरपोक आदमी जो जब सिपह सलार था फ़ौज का, तो उस वक़्त भी इनकी बहुत सारी दास्तानें मशहूर थीं, इनकी बुज़दिली की, इनकी डरपोकी की, वो आज इनके बयानात से छलक रही हैं। बाजवा साहब आधा सच बोल रहे हैं, पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। कुछ बातें फैज़ साहब ने भी की हैं और फैज़ साहब ये कहते हैं ना जी कि मैं सिपह सलार की गो अहेड के बगैर कैसे कर सकता था। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये जो चार्जशीट बाजवा साहब ने जनरल फैज़ के अगेंस्ट पेश की है, जनरल फैज़ से पूछा जाना चाहिए। इस चार्जशीट पे उनके जवाबात सामने आने चाहिए और ये जो दोनों आपस में अब लड़ भिड़ रहे हैं ना, इन दोनों को ज़रा एक कमरे में बिठा के इंटेरोगेट करना चाहिए कि ये जो कुछ किया है, आपने कितना हिस्सा था और आपका कितना हिस्सा था। तो मेरा ख़्याल है कि यही वे फॉरवर्ड होगा मुल्क के लिए और एक रोक लगा देनी चाहिए। कोई इंटरव्यू नहीं देगा इसके बाद, किसी साफ़ी से कोई बात नहीं करेगा। क्या हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? ये डिस्ट्रैक्शन है, हमारे ये मसाइल नहीं हैं। तो आई होप कि ऐसा होता हुआ अगर इदारे ने फैसला कर लिया है कि क्लीन अप होगा, तो इदारे के अंदर भी ऑपरेशन क्लीन अप किया जाएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।